आखिरकार क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य पर आग बबूला हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया 2 कौड़ी का आदमी। शराब की बिक्री को लेकर क्या कुछ बोले धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार। राम मंदिर बन रहा है और अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर से। अद्भुत यह ऋषि परंपरा के हमारे सब संतों के शिरमौर हैं, साधु संतों के शिरमौर हैं और भारत की अद्भुत विभूति है। और ऋषि परंपरा का दर्शन करना हो तो परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी का दर्शन करना चाहिए। और आज सप्तऋषियों के दर्शन, अनेक संतों के दर्शन इस वृंदावन की पावन भूमि पर हुए। एक ही कहना है पूरे ब्रजवासियों से, प्रार्थना चरणों में दंडवत प्रणाम करके, हम तो साधारण दास हैं, पर दास की एक ही इच्छा है कि अगर ब्रज तीर्थ के अंतर्गत आने वाले पूरे परिक्षेत्र से मदिरा का विक्रय बंद हो जाए तो हमारा क्षेत्र भी पवित्र रहेगा, ब्रजभूमि भी पवित्र रहेगी। यही आज पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के जन्मोत्सव पर प्रार्थना है और यही निवेदन। राम मंदिर बनने जा रहा है और कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है। सनातन पर लगातार हमला हो रहा है। स्वामी रावण के खानदान के स्वामी प्रसाद मौर्य लोग कह रहे हैं कि सनातन में फारसी में चोर शब्द है, हिंदू शब्द जो है वो चोर शब्द है। हम किसी राजनेता पर, 2 कौड़ी के राजनेता पर कम महाराज जी लगातार वृंदावन आते हैं, वृंदावन लगातार वृंदावन आते हैं, वृंदावन में आप दर्शन देते हैं, ब्रजवासी बोल रहे हैं दरबार देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। बहुत जल्दी हम ब्रजधाम में रह करके कथा श्रवण कराएंगे। स्टालिन ने भी बयान दिया कि सनातन को लेकर के लगातार ये मूर्ख और धूर्त लोग हैं रावण के खानदान के। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल। विचारों को अब कोई उपचार बचा नहीं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, संत एक मंचों पर आ रहे हैं। विचारों के पेट में दर्द हो गया है तो इनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं। करने दो विचारों। प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, होकर के रहेगा, प्रयास नहीं। प्रयत्न ऐसा है कि ये पूर्ण होकर जिस दिन आपके जैसे पढ़े लिखे लोग जाग जाएंगे और अपने अधिकार को मांगेंगे। धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया 2 कौड़ी का आदमी। लगातार अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान बनाने वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल वृंदावन धाम पहुंचकर मलुकपीठ वाले महाराज जी का जन्मोत्सव में शिरकत दी। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि इस ब्रज मंडल में शराब की बिक्री बंद हो और साथ ही साथ राम मंदिर पर भी बोले धीरेन्द्र के शास्त्री अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी। इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए कथित बयान पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बोला कि हम किसी 2 कौड़ी के आदमी को ध्यान नहीं देते। ऋषि पूजन के साथ प्राकट्य दिवस पर किया प्राचीन सनातनी परंपराओं के निर्वहन का आह्वान। सप्तऋषि पूजन के साथ लिया सनातन धर्म उत्थान के संकल्प का कृत संकल्प। मलुकपीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य द्वारा ऋषि पंचमी के महापर्व पर ऋषि पूजन के महाआयोजन के साथ मनाया गया। स्थानीय पानी घाट स्थित मलुकपीठ सेवा संस्थान की गौशाला के नवनिर्मित सत्संग लीला मंडप में मलुकपीठाधीश्वर संत डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज के जन्मोत्सव ऋषि पंचमी पर आयोजित सप्त ऋषि पूजन महोत्सव के अवसर पर महाराज राजश्री द्वारा ऋषि पूजन के माध्यम से प्राचीन सनातनी परंपराओं के निर्वहन का आह्वान कर सनातन धर्मोत्थान का संकल्प भी दिलाया गया। आयोजन का शुभारंभ कारशीण गुरु शरणानंद जी महाराज के साथ साथ देश के विभिन्न प्रांतों से आए देश के समकालीन प्रमुख सप्त ऋषि कल्पों के अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश जी के साथ संयुक्त रूप से मलुकपीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर हिंदू राष्ट्र के निर्माण की मुखरता से मांग करने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर महाराज श्री को उनके सप्त ऋषि कल्प महोत्सव के द्वारा प्राचीन परंपराओं को प्रतिस्थापित करने के उनके प्रयास पर बधाई प्रेषित की। कार्यक्रम का शुभारंभ वराह पीठाधीश्वर राम प्रवेश दास जी महाराज द्वारा ऋषि पूजन का महत्व एवं मलुकपीठाधीश्वर महाराज द्वारा सप्त ऋषि पूजन पर भारतवर्ष के वर्तमान काल में संभवतया प्रथम बार इस प्रकार की परंपरा का शुभारंभ करने के पीछे के महती कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं उन्हें बधाई प्रेषित की। इस अवसर पर नाभा पीठाधीश्वर सुतीक्ष्ण दास भी उपस्थित रहे। परंपरा तो इस भारत राष्ट्र की सनातन प्राचीन परंपरा है जिसमें हमारे पूर्वज ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भाद्र शुक्ला पंचमी को ऋषि पूजन किया करते थे। आज भी देश में बहुत से लोग इस अनुष्ठान को
बड़े भाव और विधिपूर्वक करते हैं। कालक्रम से धीरे धीरे लोग ऋषि पंचमी को भूलते चले जा रहे थे। भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, संतों के अनुग्रह से, गुरुजनों की कृपा से इस भाद्र शुक्ल पंचमी को राष्ट्र के महान 7 संतों का ऋषियों के रूप में पूजन करके हमने धन्यता का अनुभव किया। और इस कार्य से लोग यदि प्रेरणा लें तो हम इस आयोजन को सफल मानेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप इस रूप में करें। आपके कुटुंब परिवार में जो आपके 7 बड़े बूढ़े हैं उनको भी आप स्थिति पर ऋषि मानकर उनका पूजन करें। आपके कुटुंब के हैं, आपके गांव के हैं बड़े बूढ़े 7, उनका पूजन करें। आपके जनपद के उनका पूजन करें। आपको जिन्होंने पढ़ाया है आप उनका पूजन करें। इस तरह से पूरे राष्ट्र में अपने से पूज्य श्रेष्ठों का सम्मान स्थिति पर आरंभ होता है तो निश्चित ही भारतवर्ष का सौभाग्य होगा। आज किन का सम्मान हुआ? किन ऋषियों का आपने सम्मान? आज परम पूज्य श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज मणिराम छावनी के जो पीठाधीश्वर हैं और राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, देश के गौरव हैं, ब्रज की माटी का ही उनका पवित्र शरीर है। ऐसे पूज्य श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज एवं परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनसे तो आप सब ब्रजवासी परिचित ही हैं, हमारे ब्रज की महानतम विभूति हैं। राधा नाम संकीर्तन करके पूरे आयोजन को सफल बना दिया। ऐसे पूज्य श्री बाबा महाराज एवं पूज्य श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी जो राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष भी हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में वेद विद्या। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।